मुबशर हसन ऑफिशियल पर खुश आमदेद। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डील विद लेजी वर्कर्स या हाउ टू इनकरेज स्लो वर्कर्स। ये एक बहुत बड़ा मसला है स्कूलों के अंदर कि जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी आपके पास आ जाते हैं जो कि लेजी होते हैं, जो कि स्लो होते हैं बाकी लोगों के निस्बत। वो कौन कौन से ऐसे काम हैं कि जिन्हें कर लिया जाए तो आप इन लोगों से भी अच्छा काम ले सकते हैं। ये मसला सिर्फ किसी खित्ते का नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ये जो है वो इंडो पाक के अंदर लोगों का मसला है, नहीं, ये ऑल द वर्ल्ड एक प्रॉब्लम है और इस पर काफी काम भी हो चुका है, काफी रिसर्च भी हुई है, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात भी की है। तो आज मैं आपको वो 6 टिप्स दूंगा कि जिनसे आप अपने लेजी वर्कर्स को या जो स्लो वर्कर्स हैं उन्हें इनकरेज करके आप उनसे बेहतर काम ले सकते हैं। तो फर्स्ट वन है डिटरमाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको वो प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी कि क्या वजह है जिसकी वजह से लोग स्लो हैं, जिसकी वजह से लोग लेजी हैं। क्या वो बाय नेचर ऐसे हैं या वो किसी खास प्रॉब्लम का शिकार है जिसकी वजह से वो इस तरह कर रहे हैं। क्या जो उन्हें एनवायरनमेंट दिया गया है कहीं वो तो इनसफिशिएंट नहीं है। क्या वो जब आपके इदारे के अंदर आता है, इंस्टीट्यूट के अंदर या कंपनी के अंदर आता है तो उसे कोई खास लोग उसके लिए उसे कोई टांटिंग तो नहीं करता। तो ये सारी चीजें देखने के लिए आपको पहले प्रॉब्लम को डिफाइन और डिटरमाइन करना पड़ेगा कि जब एक बंदे की शिकायत आपके पास बार बार आ रही है, आप उसे नोट कर रहे हैं, तो देन फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिटरमाइन द प्रॉब्लम। अच्छा, सेकंड ये है कि डोंट फोकस द फास्टर वर्कर। होता क्या है, मेरी भी ये आदत थी, मैं भी अपने इदारे में ये करता था कि अगर फॉर एग्जांपल एक ही काम के लिए हमने 2 लोग रखे हैं, जैसे क्लरिकल जॉब के अंदर होते हैं, एचआर में आपके पास होते हैं लोग, गार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं, या फिर स्वीपर्स होते हैं, तो हम करते क्या है, जो बंदा अच्छा काम करने वाला है उसे ज्यादा काम दे देते हैं, जो बंदा तेज काम करने वाला है उसे ज्यादा काम दे दिया जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आप स्लो वर्कर्स को इनकरेज करना चाहते हैं तो फिर डोंट फोकस द फास्टर वर्कर्स। आपने सारा काम उस बंदे को नहीं दे देना जो बहुत अच्छा काम करता है। सो इसका जो काम है जो आपने डिफाइन कर दिया है इसके लिए, वो इसी को ही देना है। नंबर 3 पे है लिसन देम एंड गिव फीडबैक। अगर आप उन्हें चलाना चाहते हैं तो फिर उन्हें भी सुनेंगे, उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो कहां पे जो है वो प्रॉब्लम का शिकार है वो भी आप सुनेंगे। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास एक गार्ड थे, उससे हर वक्त एक प्रॉब्लम रहती थी और वो प्रॉब्लम क्या थी कि उसे लगता था कि उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा, उसे फायर कर दिया जाएगा। मुझे ये बात किसी तरीके से मुझ तक आई कि जी वो बंदा तो बड़ा प्रॉब्लम का शिकार है, टेंस है, वो हर वक्त इस बात को ज़हन में सोचता रहता है कि मुझे आज नहीं तो कल निकाल देंगे, ये मेरा लास्ट मंथ है, ये है वो, इस तरह बहुत सारी वो प्रॉब्लम्स का शिकार था। मैंने क्या किया, मैंने उसको बुला लिया, बुलाने के बाद बात की कि जी आपको प्रॉब्लम क्या है। वही बात जो वो 2, 3, 4 एम्प्लॉयज के साथ कर चुका था, वही प्रॉब्लम उसने मेरे साथ वो शेयर कर दी। जो ही उसने शेयर की तो मैंने उसे कहा नहीं, आप तो ठीक काम कर रहे हैं, हाँ लेजी जरूर है आप स्लो जरूर है, लेकिन आपका काम मुझे पसंद है, काम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं कि आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। ये ऐसा नहीं होता कि मैं अपनी जाती अना या आराक अपनी राय की वजह से आपको जो है वो आउट कर दूंगा इदारे से, ऐसा कभी भी नहीं होता। इसके लिए बाकायदा तौर पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाती है, उस रिपोर्ट वो रिटन रिपोर्ट होती है, उसके बाद ये ऐसा डिसीजन लिया जाता है। अच्छा हुआ क्या, वो बंदा सेटिस्फाइड हो गया, जब वो सेटिस्फाई हुआ उसने काम करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले क्या करें, उन्हें सुने और सुनने के बाद फिर फीडबैक भी दें। नंबर 4 है चेक आउट देयर इंटरेस्ट।
اس بندے کو جس کام کے لیے آپ نے رکھا ہے کیا وہ کام اس کے انٹرسٹ کا بھی ہے یا نہیں ہے، کیا وہ کام اسے پسند بھی ہے یا نہیں ہے، کیا آپ نے جو رائٹ جاب ہے اس کے لیے رائٹ پرسن بھی رکھا ہے یا نہیں ہے۔ ہم سے یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ رائٹ جاب تو ہوتی ہے لیکن اس کے لیے جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہ رائٹ پرسن نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا انٹرسٹ کہاں پہ ہے۔ لوگوں کو چینج کرتے ہوئے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ تو کام لینا چاہتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر۔ تو 4 نمبر پوائنٹ کیا ہوا، چیک آؤٹ دیئر انٹرسٹ۔ اور 5 نمبر یہ ہے کہ سیٹ اسکیجول ود ڈیڈ لائن۔ آپ مثال کے طور پر آپ کی کوئی اسائنمنٹ ہے، تو جب بھی آپ اپنے کو ورکرز کو یا ورکرز کو اسائنمنٹ دے رہے ہیں اس کے لیے ایک ڈیڈ لائن بنائیں، اور وہ جو ڈیڈ لائن ہوگی وہ ٹائم سے بیفور ہوگی تھوڑا سا۔ فار ایگزامپل آپ کو ایک کام 10 دن کے بعد چاہیے، آپ کیا کریں گے، اس کو 7 دن کا مارجن دے دیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ وہ کام رہ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے، پھر آپ اس کا الٹرنیٹو اختیار کر لیں گے۔ تو جب بھی آپ کوئی کام دیتے ہیں، کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں، تو سیٹ اسکیجول ود ڈیڈ لائن۔ اور 6 لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ٹیچ اینڈ ہیلپ دیم۔ آپ لوگوں کو سکھاتے رہیں، آپ لوگوں کو سکھائیں گے تو یاد رکھیے گا آپ کے سیکھے ہوئے لوگ کہیں دور نہیں جائیں گے، وہ آپ سے کبھی بھی نہیں بھاگیں گے اگر آپ انہیں سکھا رہے ہیں۔ میرے سامنے ایک پرابلم آئی کہ جو ہمارا کلریکل سٹاف ہے اس نے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو منتھلی کرنے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل سوشل سیکیورٹی ہے، UBI ہے، الیکٹرسٹی بل ہے، فون کا بل ہے، یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، منتھلی کچھ بلز جو ہے وہ پے کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں، 1-2 مس ہو جاتے جو ود فائن ہمیں پھر بھرنے پڑتے۔ میں نے کیا کیا، میں نے ان کے آفس میں ایک لسٹ لگوا دی، اور لسٹ سارے مہینوں کی لگوا دی، چیک لسٹ بنا کے کہ یہ آپ کے کام ہے جو آپ نے ریگولر کرنے ہوتے ہیں، جو کام ہو جائے جس منتھ میں جنوری میں ہو گیا اسے ٹک آؤٹ کر دیں۔ یہ ہوتا ہے ٹیچ، کہ آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، ان کو ہیلپ کر رہے ہیں۔ جب ایک بندہ سیٹ میں بیٹھ کے آپ سے کچھ چیزیں سیکھ جائے گا تو یاد رکھیے وہ کبھی بھی آپ سے نہیں بھاگے گا، اس کی سنسیئرٹی اور لائلٹی ود یور انسٹیٹیوٹ پکی ہو جائے گی۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔